हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट में हम लेकर के आए हैं। वो पूरा वीडियो 26 मिनट का फर्स्ट पार्ट में है, तो ये सेकेंड पार्ट है। हाफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया द्वारा एक्चुअल में हम एमीन बनाने जा रहे हैं। एमीन बनाने की ये छठवीं विधि है। तो हाफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया द्वारा बहुत फेमस अभिक्रिया है। ब्रोमामाइड यानी यहाँ पे ब्रोमीन भी आएगा और एमाइड भी आएगा। क्या आएगा? एमाइड भी आएगा। यस, हम लोग एमाइड से एमीन बनाएंगे। तो इसमें थ्योरी जो लिखी है वो आप देख सकते हैं। सारा कंसंट्रेशन आपको रिएक्शन से मिल जाएगा। रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले हमने एमाइड लिया RCONH2 प्लस एमाइड लेने के बाद Br लेना है, यानी Br2 ब्रोमीन ले लिया, प्लस यहाँ पर KOH यानी क्षारक ले लिया। चेंज इनटू प्राथमिक एमीन यानी ReNH2 बना, ReNH2 प्लस K2CO3 KBr H2O। ये रिएक्शन आप अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, 2-3 बार 4 बार सीख लीजिए, बन जाएगा। या तो फिर आप इसे याद कर लीजिए कि इसमें 3 अभिकारक लेने हैं और 4 प्रोडक्ट आपको बनाने हैं। एमाइड ब्रोमीन क्षार के साथ रिएक्शन, यहाँ से KBr निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो नाइट्रोजन है वो आपका NH2 ग्रुप इस एल्किल के साथ ही रह जाएगा। ये कार्बन आपका पोटेशियम के साथ ही कार्बोनेट के रूप में बदल जाएगा, पोटेशियम के साथ कार्बोनेट के रूप में। और ये कुछ जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो वाटर के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हम कुछ ऐसे रखें तो हम देखते हैं कि आपने एमाइड लिया, फिर ब्रोमीन लिया एंड KOH लिया। 3 अभिकारक लेने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट, क्योंकि एमाइड से एमीन बनना है तो ReNH2 हो गया, प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड बनेगा, KBr बनेगा, साथ में ब्रोमीन से तो KBr बन गया। HOH जो KOH लिया था उसमें से OH से जल भी बन गया और पोटेशियम से कार्बोनेट भी बन गया। तो इस तरह से हमारे पास K2CO3 कार्बोनेट बन गया, KBr भी बन गया। जल तो बनना ही है। यही रिएक्शन आपको बार बार रिपीट करनी है। ये हाफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है और इससे प्राथमिक एमीन बनता है, ठीक है। अब प्रोपेनाइड की ब्रोमीन और KOH के साथ अभिक्रिया लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 कार्बन है, आप ध्यान से देखिए, इसमें ये वाला कार्बन हट जाता है तो ReNH2 बचता है, यानी C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है। तो ये वाला तो कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, बट ये दोनों एल्किल ग्रुप है जो वो NH2 के साथ लग के एथिल एमीन आपका बन जाएगा। बाकी सारा प्रोडक्ट वही है, आप देख सकते हैं सब कुछ वही है। नेक्स्ट है भौतिक गुणधर्म। अब भौतिक गुणधर्म ये आपके सामने थ्योरी है, आप इसका वीडियो पॉज करके वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्रॉपर्टी राइट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से देख सकते हैं। अब हम इसको समझाते हैं कि क्या है। भौतिक गुणों में एमीन के भौतिक गुण आपको पढ़ रहे हैं तो आप इस तरह से कुछ पढ़ें, हम समझाते हैं। 3 कार्बन परमाणुओं तक, यानी ये अभी देखो ये कौन से कार्बन वाली एमीन है? 2 कार्बन की एमीन। अगर 1 कार्बन और यहाँ लगा दिया तो CH3 CH2 CH2 यानी प्रोपिल ग्रुप लग जाएगा। 3 कार्बन की एमीन बन जाएगी। 3 कार्बन परमाणुओं तक वाली एलिफैटिक एमीन, एलिफैटिक मीन्स इस तरह का सिंगल कार्बन कार्बन जुड़े हों, बेंजीन रिंग ना हो, तो एलिफैटिक एमीनें गैसें होती हैं। यस, इसका मतलब एथेनामीन यानी एथेनेमीन, एथिल एमीन ये आपकी गैसियस स्टेट में मिलती है। 3 कार्बन वाली भी गैस में मिलेगी, 1 कार्बन वाली भी गैस में मिलेगी। इसके बाद और ज़्यादा कार्बन बढ़ने पर वो द्रव अवस्था में मिलेंगे और अधिक कार्बन बढ़ जाने पर एमीनों में वो ठोस अवस्था में मिलेंगे। तो जबकि उच्चतर एमीन द्रव होती हैं, कुछ उच्चतर एमीन
एरोमेटिक एमीन ठोस भी होती हैं। ये एरोमेटिक एमीन है, वो ठोस भी होते हैं। मेथिल और एथिल एमीनों की अमोनिया जैसी गंध होती है। यस, मेथिल एमीन और एथिल एमीन की अमोनिया जैसी गंध होती है। अमोनिया जैसी गंध होती है, तो इसमें आपको आइडिया होना चाहिए कि अमोनिया गंध किस तरह का देता है। तो जनरली ये लैब में रखी होती हैं, आप अमोनिया की गंध सूंघ सकते हैं अगर जाते हैं कॉलेज, या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि कोई गंदा सा बाथरूम में अगर पहुंच जाते हैं तो जैसी स्मेल आती है वही है अमोनिया जैसी गंध। नेक्स्ट, एमीनों के संगत हाइड्रोकार्बनों, एमीनों के संगत हाइड्रोकार्बन, ये शब्द बहुत यूज होता है कई बार। संगत हाइड्रोकार्बन मीन्स अगर आपने ये एमीन 2 कार्बन की ली है तो जो प्रोडक्ट होगा वो भी 2 कार्बन का होगा। इट मीन्स संगत यानी सेम सेम। तो एमीनों के संगत हाइड्रोकार्बन की तुलना में उच्चतर क्वथनांक होते हैं। तो अब यहाँ कह रहा है एमीनों का क्वथनांक ज़्यादा होता है इनके संगत हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन माने वो एमीन नहीं होगा, वो एल्कोहल नहीं होगा, वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन और एमीन दोनों में तुलना हो रही है। हाइड्रोकार्बन का गलनांक क्वथनांक ज़्यादा होगा या एमीन का, तो आप बोलेंगे एमीन का क्वथनांक ज़्यादा होता है। ओके, उच्चतर क्वथनांक होते हैं एमीनों के। आप इसे ऐसे ऐसे राइट नहीं करेंगे, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट ऐसे बना करके राइट करेंगे, छोटा छोटा करके राइट करेंगे, क्योंकि उनके अणु आपस में हाइड्रोजन आबंध बना सकते। आप हाइड्रोजन आबंध, ये देखिए नाइट्रोजन परमाणु भी है, हाइड्रोजन भी है, तो एमीन का मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बंध द्वारा कनेक्ट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन बंध जिसमें भी होता है उनके गलनांक उनके क्वथनांक बढ़ जाते हैं। तो हाइड्रोजन आबंध बना सकते हैं, इसलिए इनके क्वथनांक अधिक होंगे। कम कार्बन परमाणुओं वाली एमीन जल में विलय होती है। जिसमें 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, वो जल के साथ एमीन जो है विलय हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी, मान लो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो एमीन 2 कार्बन वाली जल के साथ घुल जाएगी। पर अगर 8-10 कार्बन चयन की है तो फिर वो जल के साथ अविलय हो जाती है। जैसे जैसे एल्किल समूहों का आकार बढ़ता है, यानी ये वाली संख्या बढ़ती जाएगी, तो फिर एमीनें जल में नहीं घुलेंगी, विलेयता घटती जाती है। यह विलेयता एमीन समूह और जल के अणुओं के बीच उपस्थित हाइड्रोजन आबंधन के कारण होती है। यस, विलेयता का मतलब है एमीन है, एमीन में से जल के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, क्योंकि जल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, तो इसका हाइड्रोजन उसके ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाएगा। इस जल का जो हाइड्रोजन है वो इसके नाइट्रोजन से डॉटेड डॉटेड दिखाते हैं ना हाइड्रोजन बंध को, तो ये वही है। तो इसलिए ये विलेय हो जाते हैं, पर ज़्यादा संख्या बढ़ जाने पर विलेयता घट जाएगी। नेक्स्ट, उपस्थित हाइड्रोजन आबंधन के कारण होती है। सभी एमीन बेंजीन, एल्कोहल, ईथर आदि कार्बनिक विलायकों में विलय होती हैं। इनको कहा जा रहा है कि ये जो एमीन है, जितनी भी एमीन है, वो कार्बनिक विलायक में विलय हो जाती हैं, घुल जाती हैं। तो फिर अभी पानी में क्यों नहीं घुल रही? पानी आपका अकार्बनिक विलय है, विलायक है, अकार्बनिक विलायक। तो हमारा एल्कोहल, ईथर है, बेंजीन है, ये सब एमीन को घोल सकते हैं। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं का मतलब है कि जो एमीन है वो अब किससे किससे रिएक्शन हमें दिखाना है। हमारे सिलेबस में एमीन की कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं कि आखिर एमीन किससे क्रिया करेगा और क्या बनाएगा। अभी जो हम रिएक्शंस पढ़ रहे थे वो एमीन बनाने के लिए था। अब हम एमीन से रिएक्शन किसी की कराएंगे तो एमीन खुद
किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो पहला है एमीनो का क्षारकीय गुण। देखिए क्षारकीय गुण का मतलब है एमीन जो होती हैं वो क्षारीय गुण रखती हैं। अब कैसे रखती हैं? आपने पहले पढ़ा है क्षार क्या होते हैं। तो एक तो आपने पढ़ा है कि ऐसे यौगिक जो OH आयन दे सकते हैं वो क्षार कहलाते हैं। बट यहीं हम लोग एक और डिफिनीशन पढ़ते हैं कि लुईस के अकॉर्डिंग क्षार वो होते हैं जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो आप तो पहले पढ़ चुके कि एमीन में लोन पेयर नाइट्रोजन परमाणु पर होता है। तो वही नाइट्रोजन परमाणु पर जो लोन पेयर है वो किसी अम्ल को देने से अपने साथ रिएक्शन बना के, अगर ये क्षार की भांति काम करेगा क्योंकि इसमें लोन पेयर देने की क्षमता है, तो किसी भी अम्ल के साथ मिलके क्या बना देगा? लवण बनेगा, क्योंकि अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण बनते हैं। तो आप देखिए इस रिएक्शन में एमीनो का क्षारकीय गुण आप कैसे शो करेंगे। अगर आपसे बोला जाए कि आप एमीनो का क्षारकीय गुण दर्शाइए, तो आप देखिए एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उन्हीं को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहा जाता है। इनकी उपस्थिति के कारण एमीन जो होती हैं वो क्षारीय प्रकृति की होती हैं और नाभिक स्नेही होती हैं। नाभिक स्नेही माने जिनके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं तो वो पॉजिटिव को पसंद करते हैं। पॉजिटिव माने नाभिक प्लस का होता है ना, तो पॉजिटिव को पसंद करेंगे क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन है। तो ये इस जिन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए वो उनको दे सकते हैं, यानी नाभिक को स्नेह करने वाले होते हैं। ये अम्लों से क्रिया करके लवण बनाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन स्नेही से क्रिया करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही से क्रिया करते हैं। देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए कोई अम्ल है, तो अम्ल में आप जानते हैं HCl मान लीजिए यहाँ चाहें तो आप, तो HCl हो गया अम्ल। तो क्लोरीन तो परमाणु इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो H पर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इधर को खिंचाव में है साझे का इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया तो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो इस पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि ये ऐसा ही बिहेव करता है, लोन पेयर दे सकता है, बेसिक नेचर में है, क्षारीय है। तो जैसे ही नाइट्रोजन से हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिला तो नाइट्रोजन से ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और एक काहे में चला जाएगा? माइनस में, क्योंकि ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला सिंगल बॉन्ड जो टूट जाएगा अम्ल का, तो ये माइनस में चला गया। क्यों माइनस में? क्योंकि साझे का इलेक्ट्रॉन तो यही ले गए ना, तो माइनस तो इसके पास लगा, यहाँ प्लस लगा। यहाँ प्लस लगते ही लोन पेयर नाइट्रोजन से पा गए तो इसका प्लस चार्ज समाप्त हो गया। बट नाइट्रोजन ने दिया इलेक्ट्रॉन तो इस पर तो प्लस लगेगा, जो देता है उस पर धन चार्ज लगता है। तो नाइट्रोजन पे धन चार्ज लग गया देखो, और साथ में हाइड्रोजन को ऐड कर लिया। तो जैसे ही ऐड किया तो ये पूरा इतना आपका H इसमें आते ही 3 वैलेंसी देखो नाइट्रोजन से पहले शो कर रहा है, एक इधर को, एक इधर गहरी और एक डॉटेड लाइन, क्योंकि ये तीनों बीमा में दिखा रहा है कि स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ एटम है इसमें व्यवस्थित। और इस लोन पेयर को इसने H को दे करके देखो H को अपने साथ ऐड कर लिया और ये A निगेटिव निकल गया। ए निगेटिव मीन्स Cl निगेटिव हो सकता है, Br निगेटिव, कोई भी एसिड का पार्ट बाकी ऋणात्मक वाला। तो यहाँ लोन पेयर देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये जो दिख रहे हैं वो वही हैं, एक तो इसका स्वयं का है और एक जो साझा किया था इस H से उसको भी ले लिया है अपने पास, तभी इसमें माइनस आया है। नेक्स्ट RnH2 यहाँ पे साफ साफ लिया गया है प्राथमिक एमीन, और इस प्राथमिक एमीन से HX रख दिया गया। HX भी मतलब आप जानते हैं हाइड्रोजन अम्ल है, कोई भी क्लोरीन ब्रोमीन आप रखें, ये H यहाँ आएगा तो NH3 बनेगा, RnH3, और इस पर लगेगा प्लस चार्ज क्योंकि नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा है। तो NH3 प्लस चार्ज हो गया और ये माइनस वाला हिस्सा साइड में लगा दिया गया। तो प्लस और माइनस वाले को हम पूरे को साल्ट बोलते हैं। तो ये आपका लवण बनता है, अमोनियम लवण कह सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं? अमोनियम लवण। आप थ्योरी को देख सकते हैं। नेक्स्ट, एमीन लुईस क्षारक के
Kb का मान जितना अधिक होता है या pKb का मान जितना कम होता है, क्षारीय प्रकृति उतनी ही अधिक होती है। अब ये pKb और Kb ये क्या है उसको हम आपको बताते हैं। इससे पहले भी चैप्टर में हम पढ़ाए हैं pKa। यहाँ पे A फॉर एसिड होता था और अब यहाँ B है तो बेसिक होगा। Kb यानी बेसिक क्षारीय गुण और A होता था Ka तो अम्लीय बोलते थे, एसिडिक। तो Kb यानी क्षारीय गुण। तो आप सीधे से यहाँ में एग्जाम्पल्स में ध्यान से देखिएगा, इसको समझना थोड़ा कठिन है या लर्न करना पड़ेगा कि Kb का मान अधिक होगा। देखो कह रहा है जितना Kb का मान ज़्यादा होगा उतना ही अधिक क्षारीय होगा, और चाहे pKb, क्योंकि pKb Kb का उल्टा होता है। तो pKb का मान अगर कम होगा तो वो ज़्यादा क्षारीय होगा। तो यही चीज़ कन्फ्यूजन वाली है, कैसे याद रखेंगे। इसीलिए हमें न pKb का मान याद रखना होता न Kb का मान रखना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना सरलता से दे सकता है, कितना सरल दे सकता है, तुरंत दे दे मतलब ज़्यादा क्षारीय है, और उसी से आप कह सकते हैं ज़्यादा क्षारीय है यानी उसका Kb मान ज़्यादा है। चलिए NH3 में देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है ना, और नाइट्रोजन लोन पेयर अपना दे सकता है, किसी को भी दे सकता है, और इसका मान pKb मान 4.75 बताया गया है। याद नहीं करना है बेटा, ये सिर्फ समझने के लिए है कि हाँ चलो ठीक है, मान लिया कि इसका 5 के आसपास pKb मान है, और जितना ये कम है उतना ज़्यादा क्षारीय है। तो जब हम और दो एग्जाम्पल्स देखेंगे तब ये क्लियर होगा कि कौन ज़्यादा क्षारीय होगा। अभी सिर्फ NH3 की बात हुई। अब यहाँ RnH3 अगर RnH2 यानी प्राथमिक एमीन की बात करें, इन दोनों में ही बात करें तो ये ज़्यादा क्षारीय होगा। अब कहोगे कैसे? तो देखो एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला, सपोर्ट करने वाला होता है। तो एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं। मैं आपको इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह दोनों बताए थे। तो यहाँ एल्किल ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को देने का काम करते हैं। तो इस तरह से एल्किल ग्रुप इसको सपोर्ट करेगा, नाइट्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन्स कहेगा कि चलो हम तुम्हें दे रहे हैं। तो नाइट्रोजन अपने जो लोन पेयर है वो और आसानी से किसी को दे देगा कि लो भैया ले लो, जब मेरे को बगल से मिल रहा है तो तुम मुझसे ले लो। तो ये ज़्यादा सरलता से जब दे देगा तो ये ज़्यादा क्षारीय गुण शो करेगा, और इसका pKb मान इससे भी कम हो जाएगा इसका। तो देखिए जिसमें R के प्लस I प्रभाव माने प्लस यानी धनात्मक, प्रेरणिक प्रभाव बोलते हैं इसको, इंडक्टिव इफेक्ट माने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से आगे को बढ़ाने वाले, समर्थ करने वाले कि चलो आवश्यकता पड़ेगी तो हम आपको सहायता देंगे। इसलिए नाइट्रोजन परमाणु और आसानी से इलेक्ट्रॉनों को किसी दूसरे को सपोर्ट कर देगा, क्योंकि उसे खुद यहाँ से सपोर्ट मिल जाएगा कभी ज़रूरत पड़ी तो ये होता है इसी आई प्रभाव के कारण यानी नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और ये तुरंत उसी को दे देगा। फलतः क्षारीय गुण में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि क्षारीय ज़्यादा हो जाएगा तो इससे भी क्षारीय ये हो जाएगा। इट मीन्स एल्किल ग्रुप और ऐड कर दिए जाएं यहाँ के हाइड्रोजन हटा के तो और क्षारीय गुण हो जाएगा। इसका मतलब तृतीयक एमीन अधिक क्षारीय होगी। क्या? तृतीयक एमीन अधिक क्षारीय हो जाएगी, और ये हाइड्रोजन सपोर्ट नहीं कर पाते। हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने की सामग्री नहीं है, आप ऐसा समझ सकते हैं। हाइड्रोजन हट के बदले में एल्किल ग्रुप लग जाए, कोई बड़ा एल्किल ग्रुप लग जाएगा तो और ज़्यादा घनत्व बढ़ाएगा। तो इस तरह से हम ये सब समझ लिए, और जो थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं उसको भी आपको राइट करना है कुछ, और समझते हुए आपको, क्योंकि आपका मेन टॉपिक है समझना कि कौन सा एसिड ज़्यादा क्षारीय है, कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा क्षारीय नहीं है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है C6H5NH2 यानी बेंजीन रिंग है ये,
बेंजीन रिंग के बाद NH2 लगा है जिसे हम एरोमेटिक एमीन कहेंगे, क्योंकि बेंजीन रिंग जहाँ भी होती है तो एरोमेटिक हो जाएगा, तो एरोमेटिक एमीन है। आप ध्यान दें तो ये एनिलीन है। अब एनिलीन में अगर हम चर्चा करें कि बताओ भाई क्या ये अम्लीय ज़्यादा क्षारीय होगा इनसे, तो नहीं बेटा, क्योंकि बेंजीन रिंग में जब एनिलीन का नाइट्रोजन जुड़ा है तो ध्यान से देखो, आपको मैंने अनुनाद पढ़ाया है, तो अनुनाद किसी परमाणु पर, जैसे क्लोरोबेंजीन में बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन लगा था तो हमने उसका अनुनाद पढ़ा है। इसी तरह से यहाँ पर नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं, वो लोन पेयर बेंजीन रिंग पर आ जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे और अनुनाद शो कर देंगे। तो जब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रह ही नहीं जाएगा तो ये किसी को क्या दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, तो क्षारीय नहीं शो कर पाएगा। इट मीन्स एनिलीन कम क्षारीय होता है। ठीक है, वो आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। देखिए ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो नीचे को शिफ्ट हो जाएगा, जब नीचे को शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और लोन पेयर, क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पेयर नीचे को अगर शिफ्ट हो गए तो डबल बॉन्ड यहाँ आया, नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ गया। बाकी ये बॉन्डिंग आपको रोटेशन आपको मैंने दिखाया था। देखिए यहाँ पे ये वाला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को उधर को तोड़ा जा रहा है, जबकि गलत है, ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक आप इसे डाउन लाएंगे, नीचे को लाएंगे, और जब नीचे को लाएंगे तो ये सिंगल बॉन्ड जो है इधर ही डायरेक्शन को अब टूटने लगे, यानी नीचे सब कुछ सही है, ये जो ऊपर को एरो लगा है वो नीचे को शिफ्ट होगा, ये लोन पेयर नीचे को जब शिफ्ट होंगे तो ये कैटेगरी आएगी। ये देखिए, और ये स्टेप हमने आपको भली भांति समझाए हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ चुका है, प्लस आ चुका है, फाइनली लास्ट में ये जब यहाँ से रोटेट होके इधर जाएगा ये माइनस, और इसका बॉन्ड जब उधर को टूटेगा, देखिए यहाँ पर अभी भी प्लस लगेगा बेटा, प्लस लगेगा, जब तक लगेगा जब तक यहाँ माइनस नहीं हट जाता। तो जब यहाँ प्लस लगेगा, ठीक है, लगा लीजिएगा, और ये बॉन्ड जब अच्छा ये लोन पेयर हटा लीजिए, प्लस लगेगा यहाँ पे बेटा, प्लस लगेगा, और जैसे ही ये बॉन्ड इधर को टूटेगा अब ये ब्रेक होगा इस डायरेक्शन को। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से, पहले तो ये वाला आपका तीर इस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पर ये जो लोन पेयर दिख रहा है, लोन पेयर नहीं बेटा प्लस है, और ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में अब टूटेगा। जब इस डायरेक्शन में टूटा तो यहाँ प्लस आएगा और ये माइनस है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बॉन्ड, जो कि ये गलत बना दिया गया है ये वाला फिगर, इसको देखिए। और यहाँ माइनस है, यानी यहाँ से इधर टूटा था तो यहाँ डबल बॉन्ड बन चुका है, डबल बॉन्ड ये है, ये देखिए ये वाला ब्रेक हुआ इधर और ये इधर, तो यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस आया, जिधर को टूटता है माइनस, यहाँ प्लस, प्लस और माइनस, ये देखिए माइनस और प्लस मिलके यहाँ बॉन्ड बना लिया ये वाला, और यहाँ माइनस आ गया। ठीक है, ये लास्ट वाला फिगर हमारा, क्योंकि ये माइनस और इस प्लस के बीच अब ये बॉन्ड बनेगा, और ये जब बॉन्ड टूट गया तो सिंगल बचेगा, ऊपर को टूटा है तो माइनस चिन्ह और ये प्लस चिन्ह हट गए, तो फिर से लोन पेयर ऐसे पहुंच जाएगा और सिंगल बॉन्ड बचेगा, बट यहाँ बॉन्ड नहीं रह जाएगा। देखो ये वाला तो टूट चुका है ना, तो ये कुछ इस तरह से अब शिफ्ट हुआ है, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे हुआ है, और अभी अभी ये बन गया बॉन्ड यहाँ पे, और NH2 लोन पेयर पुनः आ चुके हैं, और ये इस तरह से। अब यहाँ देखिए स्ट्रक्चर चेंज हो गया, इसका बॉन्ड यहाँ था, यहाँ से टूट के अब यहाँ शिफ्ट हो गया है, ये देखिए यहाँ शिफ्ट हो गया है, और अल्टरनेट में चेंज आ गया है। तो ये था अनुनाद। नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा, इसके बाद हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे, आज हमने क्षारीय प्रकृति देख ली। यहाँ पर कुछ pKb मान लिखे गए हैं, जितना कम होगा वो उतना ही ज़्यादा क्षारीय होगा, और ये आप देख सकते हैं pKb मान एंड नेम, उनके फार्मूले बना के ट्राई करिएगा, कौन ज़्यादा क्षारीय होगा, कौन कम दिख रहा है। हमने पहले भी बोल दिया
कि इन वैल्यू से आपको मतलब नहीं है। आप कोशिश करिए कि फार्मूले का स्ट्रक्चर देखिए और किसी दूसरे वाले से ज़्यादा क्षारीय होगा कि नहीं वो आप खुद आइडिया लगाइए। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बताते हुए समाप्त करता हूँ वीडियो। देखिए यहाँ पर इन दोनों में कैसे आइडिया लगाएंगे कि ये वाला क्षारीय होगा कि ये वाला क्षारीय होगा। ध्यान से देखो, नाइट्रोजन में जो लोन पेयर है यहाँ पर, ये इस वीडियो में देखें, नाइट्रोजन में जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इधर आप जानते हैं कि ये अनुनाद में भाग ले लेगा, इसलिए यहाँ के लोन पेयर बिजी हो गए, किसी दूसरे परमाणु को देने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो ये क्षारीय प्रकृति कम शो करेगा। लेकिन ये नाइट्रोजन परमाणु के लोन पेयर जो हैं ये इधर को शिफ्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये CH2 ग्रुप कार्बन ग्रुप लगा हुआ है और इधर कार्बन में शिफ्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ रेजोनेंस नहीं है, अनुनाद नहीं हो पा रहा। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी भी स्पीसीज को आसानी से दिया जा सकता है, इसलिए ये ज़्यादा क्षारीय है और ये कम क्षारीय होगा। इस तरह से आप इसे ज़रूर देखें। जब फार्मूला ना समझ में आए कि कौन सा फार्मूला किस तरह का बनेगा, इनमें से नेमिंग जो भी ये राइट हैं उनमें कोई भी ना बने तो आप हमें बताइए। थैंक यू।